हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, आप कह सकते हैं कि सभी सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। कोई भी सेक्टर हमारा नहीं छूटेगा, इसीलिए मैंने इसका मास्टर वीडियो नाम रखा है। बेशक आपने इसको दूसरी जगह भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार यहाँ पढ़िए। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कुछ नया मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। फ्रेंड्स, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 25 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में 16वां आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। इनके द्वारा पेश यह दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। तो ध्यान रखेंगे, 25 फरवरी 2022 को बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण। कौन सा इकोनॉमिक सर्वे है, क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स 16वां है। ठीक है, पहली बार 2007 में प्रस्तुत किया गया था। इन सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2.5% ही बढ़ा है, लेकिन यह प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में 7.25% नीचे चली गई थी। वहीं कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में निश्चित रूप से 7.2% सिकुड़ गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राथमिक क्षेत्र में 2016-17 में 22.1% से लगातार घटते हुए 2020-21 में जो है ये 19.1% रह गया है। ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र में जो है कितना 20.6% से 2016-17 के 20.6% से घट करके अब ये कितना हो गया, तो 19.5% रह गया। इसमें थोड़ा सा गिरावट हुआ है। उसके बाद देखिए, वहीं तृतीय क्षेत्र में अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2016-17 में 57.3% था और 20-21 में बढ़ करके ये 61.2% हो गया है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में गिरावट हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए तृतीय क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये परसेंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि बिहार में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.3% रही है, लेकिन वार्षिक वृद्धि दरों में काफ़ी अंतर रहा है। जो 2018-19 में देखिएगा -0.3% था, जो 2016-17 में 8.7%। वहीं द्वितीय क्षेत्र में मध्यकालिक वृद्धि जो है ये 4.8% रही थी। तृतीय क्षेत्र में जो है वृद्धि दर सर्वाधिक 8.5% रही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिहार राज्य में जो है वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद यानी कि ये क्या हो जाएगा, GDDP, ठीक है, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं 1.31 लाख रुपये के साथ पटना जो है सबसे शीर्ष पर है। वहीं सबसे अगर कम बात करें तो 0.19 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर सबसे नीचे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पटना, सबसे कम शिवहर। ध्यान रखेंगे। चलिए, और ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए, जो पटना जिला है और शिवहर जिला है, इनकी तुलना में जो अंतर है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद का, वो 7 गुना है, दोनों के बीच का अंतर। उसके बाद देखिए, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में वार्षिक मुद्रास्फीति दर ग्रामीण में 2.8% रही है। उसके बाद शहरी क्षेत्र में 4.9% और समग्र की बात करें तो 3.1% रही थी। इसको भी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, केवल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही करा रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए, जितने भी सेक्टर हैं, अब यहाँ पर देखिए राजकीय वित्त व्यवस्था यहाँ स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग और भी सेक्टर हैं, जितने भी कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र, श्रम रोजगार कौशल, सभी क्षेत्र से बाल विकास। देखिए, एक वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 13.4% बढ़ करके यह 1,65,696 करोड़ रुपया हो गया है। इसमें जो है फ्रेंड्स 26,203 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय था
और 1,39,493 करोड़ रुपया राजस्व व्यय था, ये कुल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, ठीक है। ये आपका जो है राजस्व प्राप्तियां, ये आपका 1,28,168 करोड़ रुपया थी और पूंजीगत प्राप्तियां जो थी ये 36,735 करोड़ रुपया था। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए आगे है कि बिहार में व्यय के संबंध में देखें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व लेखे के सभी महत्वपूर्ण घटकों में वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कुल व्यय 2019-20 के 23.7% से बढ़ करके, देखिए 2019-20 में 23.7% से बढ़ करके 2020-21 में जो है ये आपका हो गया है 26.8%। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय 2019-20 में 3.3% से बढ़कर के ये 4.2% हो गई है। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अब कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर जो है ये 2.1% रही। ये ध्यान रखेंगे। गत 5 वर्षों के दौरान पशुधन की वृद्धि जो है ये 10% और मत्स्य पालन की 7% थी। कुल मिलाकर के 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि GSVA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, GSVA यहाँ मैंने लिख दिया है, इस क्षेत्र का 19% हिस्सा था। तो याद रखेंगे सब, ठीक है। चले उसके बाद देखेंगे कि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 17.95 लाख टन अनुमानित था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि 3 वर्षों में 2018-19 से 2020-21 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर जो है ये 9.6%, मक्का का 5% रही थी। वर्ष 2008 से राज्य में जो है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वर्ष 2008 से राज्य कृषि की उत्पादकता और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि रोडमैप के तहत अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करती रही है। इन कृषि संबंधित पहलकदमियों के फलस्वरूप 2012 से अब तक राज्य ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है बिहार राज्य ने। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि बिहार राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में, ध्यान रखेंगे 13 जिलों में जो है फ्रेंड्स ऑर्गेनिक कॉरिडोर यानी कि जैविक पट्टी विकसित कर रही है। कितने जिलों में? 13 जिलों में। और 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्रों के लिए जैव C1 प्रमाण पत्र इसने जारी भी किया है। तो याद रखेंगे 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर यानी कि जैविक पट्टी विकसित कर रही है राज्य सरकार। उसके बाद देखिए कि बिहार में बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना, यानी कि टोटल 38 जिला हैं, इनमें से 23 में क्या है? समेकित बागवानी विकास मिशन, और 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना। ध्यान रखेंगे क्रियान्वयन कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। चले उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे कि संकुल आधारित बागवानी उत्पाद, छत पर बागवानी और बुनियादी अधोसंरचना निर्माण के लिए कृषक उत्पादक संगठनों ने 90% तक सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। ठीक है, 90% तक सब्सिडी देने के लिए। उसके बाद देखिए बिहार में डिजिटल कृषि सेवाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहान, यहाँ मैं लिख देता हूँ BIHAN, बिहान। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे बिहान। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए ये जो डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, बिहान। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिहान। यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आप इसे ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहान का अब यहाँ पर देखिएगा मतलब क्या है। बी स्टैंड कर रहा है बिहार, यहाँ BI स्टैंड कर रहा है बिहार के लिए, H कर रहा है हॉर्टिकल्चर, A कर रहा है एग्रीकल्चर, और N जो है ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि विभिन्न जारी डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया जाएगा, ले आया गया भी है। उसके बाद देखिए कि 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर था।
ये पूछा जाता है कि सकल सिंचित क्षेत्र कितना था, तो 54.35 लाख हेक्टेयर। हर खेत तक सिंचाई का पानी हर खेत तक 7 निश्चय जो 2 है, इसके तहत राज्य सरकार का मुख्य कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य राज्य में खेती वाली सभी जमीन को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराना है। वर्ष 2020-21 में सिंचाई के विकास पर कुल व्यय जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2114.87 करोड़ रुपया था। उसके बाद देखिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरी हुई योजनाओं से योजना के अंग के बतौर 669.93 लाख घन मीटर जल संग्रहण क्षमता के साथ कुल 1.2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। उसके बाद देखिए अगर हम मछली के पालन में बात करें तो टोटल जो है इसमें रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पादन हुआ है और मछली उत्पादन में लगभग बिहार जो है आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यह एक योजना से रिलेटेड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में 115.01 लाख टन है। राज्य में मुर्गी पालन क्षेत्र का काफ़ी प्रशंसनीय प्रदर्शन भी रहा है। मुर्गी पालन में कुल अंडा उत्पादन 32.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 के 111.17 करोड़ रुपया से बढ़कर के 2020-21 में 301.32 करोड़ हो गया है। तो याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे उद्यमिता क्षेत्र की। अब यहाँ पर देखिए उद्यमिता क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वर्ष 2015-16 से 2019-20 के मध्य सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार और भारत दोनों में घटा है। इसमें बिहार में मामूली 20.3% से 20.1% हो गया, लेकिन वहीं हम भारत के मामले में अगर बात करें तो इसमें काफ़ी जो है कमी आई है। देखिए 31.6% से ये 29.6% हो गया है। उसके बाद देखिएगा आगे बिहार कॉम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद दूध है, जिसकी बिक्री 2016-17 के 13.45 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर के 2020-21 में अब यह 15.22 लाख प्रति लीटर हो गई है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे आप, यहाँ आप जब इस वाले पॉइंट में आइए, देखिए कि बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद देखिए दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454.16 करोड़ रुपया निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम चरण को अनार्पित प्राप्ति हुई है। उसके बाद देखिए कि बिहार में कुल निवेश में इथेनॉल का 57% का हिस्सा है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि बिहार राज्य में चिकित्सकीय परियोजनाओं के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 अपनाई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राज्य के निवेश पोर्टफोलियो में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य स्थान बरकरार रहा है और वर्ष 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण में 1761 यानी कि 1761.28 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा में 10 गुना है। यानी कि खाद्य प्रसंस्करण में 1761.28 करोड़ रुपया का निवेश किया गया, जो विगत वर्ष से जो है 10 गुना ज़्यादा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि बिहार स्टार्टअप नीति 2017, इसके अंतर्गत दिसंबर 2021 तक स्टार्टअप के लिए ये इतना आवेदन प्राप्त हुआ है। इस नीति के तहत बिहार नवंकुर यानी कि स्टार्टअप कोष न्यास ने 185 नवंकुरों को प्रमाणित किया है और इनमें से 143 को पहली बार किस्त के तौर पर जो है 585.37 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इन दोनों के लिए प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपया का जो है आवंटित किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार में 2020-21 में खनिजों से बिहार का राजस्व संग्रहण 2016-17 के 994.10 करोड़ रुपया से बढ़कर के 1708.90 करोड़ रुपया हो गया है। इसका अर्थ है कि 5 वर्षों में 172% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद देखिए श्रम और रोजगार और कौशल की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात भारत के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के औसत ग्रामीण क्षेत्रों में
6.5% अंक और शहरी क्षेत्रों में 8.5% अंक कम था। वहीं अगर हम महिला श्रमिक जनसंख्या की बात करें तो महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात के मामले में बिहार और भारत के बीच अंतर और भी अधिक है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 9.8% थी, जो संपूर्ण औसत के 24.6% अंक कम था। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिएगा कि 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62.0% है, यानी कि 62% था, जबकि राष्ट्रीय औसत पर यह 46.4% था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप कि बिहार में सर्वाधिक जो है निर्भरता अनुपात है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सिवान और गोपालगंज जिलों में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आएंगे हम अधिसंरचना एवं संचार वाले सेक्टर में। तो यहाँ पर देखिएगा कि गत दशक यानी कि 2011 से 2020 के दौरान भारत में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर्ज बिहार में दर्ज हुई है। कोविड महामारी के दौरान जो है वर्ष 2020-21 में जहां इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों में वृद्धि दरें ऋणात्मक रही थी, वहीं बिहार में जो है सर्वाधिक 10.3% वृद्धि दर जो है देश में रही थी, सबसे ज़्यादा। ये आप ध्यान रखेंगे 10.3%। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बिहार में परिवहन क्षेत्र का गत दशक यानी कि 2011 से 21 में 10.7% की उच्च वार्षिक दर से बढ़ता रहा है, और इस अवधि में रेलवे में वार्षिक वृद्धि दर 5% थी, जो जल परिवहन की 5%। उसके बाद देखिए, हाँ, ये आपका हो गया रेलवे में 5%, जल परिवहन की 5.2% और परिवहन से जुड़ी सेवाओं की 11.8%, पथ परिवहन की 12.1% और वायु परिवहन की सर्वाधिक 24% थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सड़क एवं पुल का सर्वाधिक निवेश 2020-21 में 1.5 दशक पूर्व से 15 गुना जो है ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का स्थान तीसरा है। यहाँ पर देखिएगा प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर कितना है, तो ये है आपका 3086 किलोमीटर पथ घनत्व, यानी कि जो रोड डेंसिटी है उसकी बात हो रही है। केरल में सबसे ज़्यादा है 6617 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 3708 किलोमीटर, यानी कि केरल पहले, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर बिहार है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय औसत 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत इतना ही है। उसके बाद आगे देखिएगा कि बिहार में 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घट करके अब देखिए 8,639 रही है। विगत 3 वर्ष में जो है 5 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ है बिहार को, और ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सर्वोत्तम नगर बस सेवा पुरस्कार 2018, कोविड-19 कालीन शहरी परिवहन में नवाचार पुरस्कार 2020, उसके बाद देखिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल के जरिए प्रभावी सेवा प्रदान 2018, बिहार में पथ सुरक्षा पहल 2019 और मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2019। तो टोटल 5 पुरस्कार यहाँ भी हासिल हुए हैं, और हमने कृषि कर्मन भी देखा था कि बिहार को 5 कृषि कर्मन पुरस्कार अब तक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 में 203 किलोवाट आवर थी, KWH थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अब बढ़ करके 2020-21 में 350 KWH हो गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए बिहार में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़ करके अब देख लीजिए कितना हो गया है, 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। यानी कि पिछले 4 वर्ष में अगर हम बात करें तो 45% की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से देखिएगा कि बिहार में वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6063 मेगावाट थी, जो 5.7% से बढ़ करके 2021-22 में, अभी 2020-21 में यह 6422 मेगावाट हो गई है। उसके बाद देखिएगा बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए 2023-24 तक विभिन्न स्रोतों से 6607 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना राज्य सरकार पहले ही बना चुकी है। तो ये सब आंकड़ा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था 2 वितरण कंपनियों का जिम्मा है। ये कंपनियां उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर आएंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में
कि राज्य के सभी, यहाँ पर देखिए, राज्य में अभी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। कितने हैं? 13 हैं। ध्यान रखेंगे, 13 राज्य में अभी जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। 10 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निगम ने विद्युत संयंत्रों को भवनों की छतों, खाली जमीन, पावर पैनलों और टेलरलेस चैनलों पर सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। और देखिए, सौर जो संयंत्र होंगे इसकी स्थापना के लिए नोडल अभिकरण ब्रेडा होगा, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास। तो देखिए ग्रामीण विकास में फ्रेंड्स, बिहार में ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना 7 निश्चय 2 के स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जो है सभी गांव में सोलर लाइट लगवाना है। ठीक है, और देखिए इसका लक्ष्य जो है सभी गांव में जो है सोलर लाइट लगवाना है, और 2021-22 और 2022-23 में जो है इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, और अगले 5 वर्ष तक इनका रखरखाव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि योजना का संभावित व्यय जो है ये 2000 करोड़ रुपया है, याद रखेंगे। उसके बाद नगर विकास की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कि वर्तमान में यह कितना हो गया, 15.3% हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि वर्ष 2021-22 तक पाइपलाइन के जरिए शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में साफ पानी और सुरक्षित पानी यानी कि साफ और सुरक्षित पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना का तहत सारे चापाकलों जो चापाकल है, हैंडपंप है, उनको हटाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार से देखिए बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देखिए राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल यहाँ पर देखिए कुल 270 नई शाखाएं खोली गई हैं। सर्वाधिक 115 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की खोली गई है। उसके बाद 92 शाखाएं निजी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा खोली गई है। चलिए, उसके बाद देखिए अन्य राष्ट्रीय बैंकों ने 52 शाखाएं खोली हैं। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की देश भर में शाखाओं की संख्या में मार्च 2007 में बिहार का हिस्सा 5% था, जो मार्च 2021 में घट करके 4.9% रह गया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिहार का ऋण जमा अनुपात जो है 2019-20 के 36.1% से बढ़कर के 2020-21 में 41.2% हो गया है। वहीं संपूर्ण भारत के ऋण स्तर पर अगर बात करें तो ऋण जमा अनुपात इस अवधि में 76.5% से घट करके 71.5% रह गया है। देखिए बिहार राज्य में जिलों के ऋण जमा अनुपात के बीच काफ़ी अंतर है। देखिए एकमात्र जो जिला है पूर्णिया 2020-21 में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से यहाँ पर अधिक था। उसके बाद देखिए पूर्णिया का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक है, याद रखेंगे कितना, तो 81.8%, और मुंगेर का सबसे कम है 28%। ठीक है, 28.0%। अब जो है मानव विकास पर बात करेंगे। देखिए बिहार राज्य के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 के 34.4% से बढ़कर के 2020-21 में 44% हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इस अवधि में स्वास्थ्य पर व्यय वृद्धि दर संपूर्ण भारत के 13.8% की तुलना में 16.6% रही है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से उन वर्षों के दौरान शिक्षा में भी बिहार में 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई, और यह भी संपूर्ण भारत की 10.9% वृद्धि दर से अधिक है। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2019 की प्रतिदर्श निबंध प्रणाली यानी कि SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़े से 30 कम है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार में दिसंबर 2021 में राज्य में कुल 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने 4 केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की थी, उनमें से 3 पटना में थे और 1 रोहतास में। उसके बाद देखिए बाल विकास की अगर बात करते हैं तो बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले जो बच्चों की आबादी का कुल आबादी में 42% हिस्सा है, ये याद रखेंगे। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का 12% हिस्सा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, हाँ ये वाला देखिए कि बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का 19.8% हिस्सा है।
दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो बिहार का हर 5वां व्यक्ति किशोरवय है और 9 राज्यों के 4 प्रमंडल, देखिए यहाँ पर पटना, पूर्णिया, मगध और सारण में किशोर लिंग अनुपात राज्य में औसत 854 से अधिक है। ठीक है, 854 है औसत, जिनसे कि 4 जिले 4 प्रमंडल हैं, उनमें जो है अधिक है जो राज्य का औसत है उससे। टोटल 9 प्रमंडल हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी। इसको आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया तो 2013-14 में शुरू हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में अभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चलाई जा रही है। और देखिए समेकित बाल विकास जो सेवा जो है उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए अभी 38 जिलों में पोषण ट्रैक्टर याद रखेंगे का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैक्टर मोबाइल आधारित ऐप है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जमीनी आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे पोषण ट्रैक्टर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने ई लॉट्स जो है इसने फ्रेंड्स एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इस पोर्टल पर सभी पाठ्य पुस्तकें, संबंधित शैक्षणिक वीडियो, उसके बाद संदर्भ में जो है सभी वीडियो दीक्षा पोर्टल के लिंक के साथ जो है इसको जोड़ा गया है। और देखिए इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की आशा मतलब इस तरह से हुई है। उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रवर्तन, ये बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिए वर्ष 2020 में बिहार में 1385 मिलीमीटर जो है वर्षा हुई है, याद रखेंगे, क्लियर, जो दीर्घकालिक औसत वर्षा से 37% अधिक है। उसके बाद देखिए 2020-21 में बिहार में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग 7.9% योगदान था। वर्ष 2020-21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कुल व्यय 25.1% वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 के 355.88 करोड़ रुपये से 693 करोड़ रुपया हो गया है। उसके बाद देखिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, देखिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटना में 5 तथा गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र की स्थापना की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया है। नेचर सफारी राजगीर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस स्थान पर प्रकृति आधारित मनोरंजन पोर्टल के अनेक जो है स्थल मौजूद हैं। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2020-21 में टोटल 19 जिले जो हैं बिहार के बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कितने? 19 जिले। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मोबाइल ऐप है इंद्रब्रज, इसको विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि 40 मिनट पहले चेतावनी दे देगा यह बिजली गिरने से, बिजली जो गिरता है ना, इससे काफ़ी मौतें होती है, इसी को कम करने से। उसके बाद देखिएगा कि मई-जून 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान यहाँ पर आप देख लीजिए 4 लाख रुपया का अनुकंपा भुगतान की। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से जो है 50,000 भुगतान करने का भी निर्णय किया गया है कोविड-19। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे उनको कवर करा दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे शेयर कर दीजिएगा।